कर देते हैं। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे। आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे, ठीक है। अब आपकी नजर हटी, बच्चा छीन लेता है। सीडीएस का बयान आया, पत्रकार ने पूछा, दैट इंटरनेशनल जर्नलिस्ट इज आस्क्ड कि प्लेन्स गिरे हैं। सीडीएस ने रिप्लाई करा, कितने गिरे हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, क्यों गिरे थे हमारे लिए वो महत्वपूर्ण था। हमारे ये मिक्स सिर्फ खड़ा करके नंबर काउंट करने के लिए नहीं है कि ऐश्वर्या कपूर आएगा, ग्राफिक्स दिखाएगा, हमारे पास 400 है, पाकिस्तान के पास 200 है, ये इसलिए नहीं है। हम अपनी चीजों को इस्तेमाल करते हैं। और ये बात तो हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को समझ आना चाहिए। हर मां बाप अपने बच्चे को भी सिखाता है कि बेटा किसी चीज को इस्तेमाल करोगे ना तो वो टूटती है। हमारे फौजियों को पता है, वो अपनी जान न्यौछावर कर देते हैं। अरे एक आध अगर गिर भी गया तो क्या हो गया, हु केयर्स, 100 खरीद लेंगे। हमें थोड़ी आईएमएफ से लोन लेना है। वो पाकिस्तान सोचे, जो अपने रडार सिस्टम को इसलिए यूज नहीं करते थे। जनरल जीडी बख्शी, उन्होंने ये कहा कि वी डिड नॉट यूज आवर रडार सिस्टम, ताकि हिंदुस्तानियों को पता लग जाएगा कि हमारा रडार सिस्टम कहां है। इससे बेतुकी बात कभी दुनिया में सुनी है आपने दर्शकों, कि कोई देश अपना डिफेंस का सिस्टम, अपने आप को बचाने का सिस्टम को इसलिए इस्तेमाल ना करे कि दुश्मन को पता लग जाएगा कि उसका सिस्टम कहां है और वो उड़ा देंगे। अरे ये बेवकूफों की जमात है सरहद पार पाकिस्तान में। लेकिन हमारे लोगों को क्या हो गया है, हमारे राजनेताओं को क्या हो गया है, हमारे ये सुखोई, हमारे ये रफाल, ये शोरूम में खड़े करने के लिए नहीं है। हमें रोज जाके देखना नहीं होता है। ये पाकिस्तान नहीं है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के फार्म हाउस पे 4 टैंक खड़े हैं, आसिम मुनीर के 100 एकड़ के फार्म में 3 F-16 खड़े हैं। ये भारत है, यहां नहीं होता है। ये खरीदे हैं किस लिए, दिखाने के लिए नहीं, दुश्मन को खत्म करने के लिए है ये हमारे पास। और आसिम मुनीर अगर ये बोले ना कि भारत के गिरे, 1 गिरे 2 गिरे, उसका काम है, वो क्या है उसके पास दिखाने के लिए। उसका एक भी अगर गिर गया वो F-16, वो अमेरिका देगा नहीं उसको दोबारा। चाइना परेशान है, उसके PL-15 दिखाने के बाद वहां पे चाइना स्टॉक गिर गया, चाइना के डिफेंस स्टॉक्स। लेकिन मेरे को दिक्कत पाकिस्तानियों से है नहीं। वी नो पाकिस्तान का, हमें पता है इट्स अ नोन एनिमी। पाकिस्तान को 4 बार मारो चाहे 40 बार मारो, जनरल जीडी सा, जब तक इसको निस्तो नाबूद नहीं कर दोगे तब तक ये आतंकवाद करता रहेगा। आई विल कम टू द पॉलिटिकल पार्ट ऑफ इट, अजय जी आ रहा हूं। लेकिन जनरल साहब, सीडीएस ने कहा हां गिरे, बट मेरे लिए जरूरी नहीं है कितने गिरे, हमारे लिए जरूरी था कैसे गिरे। हमने रीएनालाइज किया, रीकैलकुलेट किया, रीजगह किया, रीविगा किया, एंड देन वी एंटर्ड बैक एंड देन वी डेसिमेटेड व्हाट वी वांटेड टू डू। हमारे पॉलिटिकल क्लास को हो क्या गया जनरल साहब, हमारी ऑपोजिशन को, खासकर कांग्रेस पार्टी, मेरे को ऐसा लग रहा है उस बच्चे की तरह है। उनको मौका चाहिए था हमारे फौजियों पे सवाल खड़ा करने के लिए कि देखो देखो हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं, हमारे गिरे हैं। अगर जंग लड़ेंगे तो कारतूस तो इस्तेमाल होंगे जनरल साहब। अगर गोली चलाएंगे, ये कोई बच्चे की धाए 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 वाली बंदूक थोड़ी है, आवाज वाली प्लेन है, चलेगा तो गिरेगा, एक हाथ गिरेगा तो क्या हो गया, नया खरीद लेंगे। जनरल जीडी बख्शी साहब, ओपनिंग कमेंट साहब। ऐश्वर्या, ये जो कमेंट्स जो आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के दिग्गज नेताओं के कि साहब बताओ कितने गिरे, बताओ हमारे कितने मरे। अगर मुझे खुशी होती कि अगर ये पूछ रहे होते बताइए पाकिस्तान के कितने मारे, तो फिर भी समझ आ जाता। ये जो है एक रट लगाना, जैसे कि घाउल्स होते हैं ना, कि कहीं पे वो लाश उनको सड़ती दिखे तो वो पहुंच जाते हैं खाने के लिए। आपको क्या चाहिए, मतलब आपको हमारे पायलट्स कितने मरे इसका इतना बड़ा फिक्र क्यों है। आपको बता दिया कि कोई नहीं मरा, सब के सब पायलट्स वापस आ गए हैं। हाँ, जहाज़ हो सकता है 1-2 गिर गए हों, इतनी बड़ी जंग हुई है तो इट हार्डली मैटर्स। एक कहावत है ऐश्वर्या जी जिसमें कहते हैं गिरते हैं शह सवार मैदान जंग में, वो तिफल क्या गिरेगा जो घुटनों के बल चलता है। ठीक है, आप सीधे खड़े हो जाइए और फिर बात करिए। आपको क्या इतना शौक आ रहा है कि कितने गिरे कितने गिरे,
ठीक है, वो मैं आपको बता रहा हूं क्यों नहीं बता रही थी हमारी वायुसेना। इसलिए नहीं बता रही थी कि पहले दिन नॉर्मली स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के मुताबिक जब हम किसी टारगेट पे हमला करते हैं तो हम उसके पहले सीएड करते हैं, सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंसेस। यहाँ पे बगैर सीएड किए हमको हमला करना पड़ा टेररिस्ट टारगेट्स पे, क्योंकि हम उस पहले वार में पाकिस्तान की एयरफोर्स को टारगेट नहीं बनाना चाहते थे। इसके लिए हमको कुछ प्रिकॉशंस लेना ज़रूरी था और हमने जो है अपने डमी एयरक्राफ्ट, यानी जिनको बांशी ड्रोन्स बोलते हैं या लक्ष्य पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट बोलते हैं, उनमें इलेक्ट्रॉनिक लोड्स डाल के, पेलोड्स डाल के, जो कि दर्शाते हैं कि ये रफाल है, Su-31 है, MiG-21 का इलेक्ट्रॉनिक सिग्नेचर बताते हैं। वो पाकिस्तान ने ठोके और वो दुनिया भर में वो भंगड़ा कर रहा है कि हमने रफाल मार दिए, ठेंगा मारा है तुमने। लेकिन हम ये जो अपनी जो तजवीज है, ये जो हमारा पैंतरा था, ये दुश्मन को नहीं बताना चाहते थे। लड़ाई के चलते हम नहीं बताना चाहते थे। तो क्यों आप इतनी चें कर रहे थे? मजबूरन उनको बताना पड़ा है कि साहब तुमने जो समझा कि तुमने रफाल मारे, Su-30 मारे, MiG-29 मारे, वो बकवास। आपने केवल हमारे जो ड्रोन हैं, डमी एयरक्राफ्ट हैं, उनको डाउन किया है। तो साहब आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पता ही नहीं चला। सॉरी सर, आपको रोक रहा हूं, लेकिन एक सवाल सिर्फ क्लैरिटी ताकि जनता बेहतर समझ सके। तो बेसिकली ये हुआ कि उन्होंने गिराए, अगर जनता की भाषा में बोलूं, उन्होंने चाइनीज फोन गिराया और असली में वो उनको लगा कि उन्होंने मतलब आईफोन गिराया। बेसिकली वो डमी प्लेन्स थे जिनका इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल हमने सुखोई का दिया था या फिर रफाल का दिया था, वो उसी में खुश हो गए। बट मैं ये कह रहा हूं जनरल साहब, मैं कह रहा हूं एक मिनट के लिए भगवान ना करे अगर असली भी गिर गया तो ये हमने कोई दिखाने के लिए रखे हैं क्या? ये हमारे रफाल और सुखोई इस्तेमाल करोगे, बच्चा भी साइकिल चलाता है तो टूटती है। अरे प्लेन हमने दिखाने के लिए रखा है क्या शोरूम में? अगर जंग में इस्तेमाल हो गए तो एक आध गिरेगा ना, कुछ होगा राइट लेफ्ट, ठीक है, हमारे फौजी जिंदा है, सब सुरक्षित है, दैट इज व्हाट मैटर्स। हमको कौन सा जाके आईएमएफ से लोन लेना है? हम जाके 4 और खरीद लेंगे, 40 और खरीद लेंगे। बट आई एम मोर इंप्रेस्ड और डिस्टर्ब्ड कि हमारे विपक्ष को क्या हो गया। ये कांग्रेस पार्टी ने ये इतने साल सत्ता पे राज किया है, अब मेरे को इनकी सोच समझ आ रही है कि इन्होंने कितनी बार इस डर से ही अटैक नहीं किया होगा या इनके आतंकवादियों के इनको ठोका नहीं होगा कि हमारे कारतूस खर्च हो जाएंगे या हमारे प्लेन का पेट्रोल। ये मतलब व्हाट इज दिस माइंडसेट जनरल साहब, ये कैसा माइंडसेट है? नहीं बिल्कुल ये दिस इज कॉल्ड द माइंडसेट ऑफ अ घाउल। कितने मरे तुम्हारे, बताओ कितने मरे, बताओ कितने जहाज गिरे। अरे दुश्मन का पूछो ना। क्या आप जानते हैं कि 8 पाकिस्तान के F-16 हमने ठोक दिए हैं, 4 हवा में 4 ग्राउंड पे, 2 AWAC एयरक्राफ्ट ठोक दिए हैं, ठीक है, 1 ग्राउंड 1 हवा में, ठीक है। उसके अलावा 2 मिराज ठोके हैं, उसके अलावा एक IL-78 रिफ्यूलर, एयर टू एयर रिफ्यूलर ठोका है, उसके बाद अलावा एक C-130 ठोका है, 4 रडार ठोके हैं, Hong 9 बैटरी ठोक दी है, इनके 12 में से 11 एयर बेसिस ठोक दिए हैं। उसका आपको फिक्र नहीं पड़ा? आपको दर्द हो रहा है कि आपके क्यों नहीं मरे? अरे यार, कोई ये अच्छे चाहने वाले लोग हैं हमारे एयरफोर्स के बेचारों के, क्या दुश्मन है आपको कि तुम्हारे मरे क्यों नहीं मरे, कितने मरे? और उसके जो चमचे हैं लंदन में और तुर्की में, वो बड़े झंडे लेके अगर जश्न मना रहे हैं कि हम जीत गए। तुम जीत गए? विल शो यू। अभी टाइम बाकी है, चलेगी। तो यहाँ पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में, हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं। इंडियन इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF ने टपका दिया। और पहला क्या काम किया है अर्नब इन्होंने? 14 करोड़ उसमें से मरकज़े सुभान अल्लाह जो कि भावलपुर में इनका हेडक्वार्टर है, उसके कटोरे में टपका दिया है। भंगड़े कर रहे हैं साहब, हम जीत गए। ओ, आप जीत गए।
तुम्हें थोड़ा सा टाइम और दीजिए। वी नो व्हाट यू आर, तुम्हारी फितरत हम जानते हैं। तुम चुलबुली तुम के बगैर बैठ नहीं सकते, तुम फिर चुलबुली करोगे और हमारे प्रधानमंत्री कहीं किसी कोने में पहलगाम जैसी घटना नहीं होगी, किसी मासूम की जान नहीं जाएगी, और पाकिस्तान ने सबक सीख लिया, पाकिस्तान अब कभी हिंदुस्तान की तरफ आंख उठा के नहीं देखेगा। अरे आज के जमाने में ग्लोबल वर्ल्ड है, पाकिस्तान में इस वक्त खुशियां मनाई जा रही हैं, वहां के अखबारों में बड़े बड़े हेडलाइंस छप रहे हैं, इट्स अ ग्लोरियस विक्ट्री, वहां सेलिब्रेशन हो रहा है। और हम मुगालते में हमारे देश के लोग इस वक्त विषाद में हैं, आहत हैं, दुखी हैं, परेशान हैं कि भाई जब हमारा अपर हैंड था, जब हम पाकिस्तान को वाकई में उसका फन कुचल सकते थे, तब हमने अचानक सीज फायर कर दिया। और क्यों सीज फायर कर दिया? क्योंकि पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आ गया था जी। वहां अमेरिका के राष्ट्रपति अपने ट्वीट पे एक बार नहीं 2 बार, और क्या कह रहे हैं, हम पाकिस्तान को आतंकवादी मुल्क मान के चलते, रोग मुल्क मान के चलते, फेल्ड स्टेट मान के चलते। वो कह रहा है कि वो महान देश है। इंडिया एंड पाकिस्तान बोथ आर द ग्रेट नेशंस। बराबर कर दिया उसने। एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है क्या, एक सवाल यहाँ पर ये भी बनता है कि जिस पाकिस्तान के साथ हमने भरोसा करके ही सही मान लीजिए अमेरिका की मध्यस्थता में ही सही हमने सीज फायर का ऐलान किया, उसने 3 घंटे कि नहीं भैया अब हम बर्बाद हो जाएंगे, टूट जाएंगे, युद्ध को खत्म करो, युद्ध को खत्म करो, हम बर्बाद हो जाएंगे। तो जो पाकिस्तान 3:30 बजे गिड़गड़ा रहा था हमारे पास, वो रात को 8 बजे क्यों सीज फायर का वायलेशन करा, क्यों हमारे तरफ फायरिंग कर रहा? गिड़गड़ाने वाला आदमी तो डर गया ना। अभी जो सर भी कह रहे हैं, अचल जी भी कह रहे हैं, भाई तू कौन मैं खाम खा, तो क्या हमने एक ऐसे अनप्रिडिक्टेबल वर्ल्ड लीडर की बात को माना, समझा, जिसने वो कश्मीर तक ले आया? भैया भारत और पाकिस्तान के बीच जो ऑनगोइंग वॉर है, ऑनगोइंग स्ट्रेस है, उस तक महदूद रहिए ना। ये भी क्या हमने होने दिया क्या कि भाई वो कश्मीर तक पहुंच गए? और क्या कहता दिख रहा है डोनाल्ड ट्रंप, आई एम गोइंग टू इंक्रीज ट्रेड सब्सटेंशियली विद बोथ दीज ग्रेट नेशंस। ये सवाल पूछा जाना चाहिए कि ट्रंप किस हैसियत से पाकिस्तान को ग्रेट नेशन बता रहा है, जो कि आतंकवाद को पालने पोसने वाला घोषित टेररिस्ट। ये जो बात मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती है कि आप उस पाकिस्तान पर विश्वास कर रहे हैं कि उसके एक डीजीएमओ ने फोन किया और कहा कि भाई अब हम युद्ध नहीं करना चाहते, और हमने कहा जी बिल्कुल सही बात है आपकी, आप 100% सही है। ये मजाक हो रहा है क्या? आप देश को बताइए ना, किन कारणों से समझौते हुए, किन कारणों से सीज फायर आपने रोका? आप क्या बता रहे कि 3:30 बजे हमारे पाकिस्तान के डीजीएमओ का फोन आया, हमने उसकी बात को सुना और हमने कह दिया कि 5 बजे जो है अब सीज फायर हो जाएगा इस देश के अंदर। पता है इस देश के लोग मूर्ख है क्या? उनको इतनी बात समझ में नहीं आती है। हकीकत क्या है? हकीकत जो है क्या, इस हमले का सबसे बड़ा टारगेट कारण क्या था? क्या गारंटी आज भारत सरकार ये दे सकती है, देश के प्रधानमंत्री देश को गारंटी दे सकते हैं कि अब इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस देश सामने है कि तुम एक मारोगे तो हम 10 मारेंगे? तो पहली बात इस बात की कोई गारंटी नहीं कि आतंकवादी गतिविधि नहीं होगी। दूसरी बात, मोदी सरकार ने जरूर एक गारंटी दे दी कि अगर इस देश के अंदर किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होगी और इस बार फिर हुआ तो क्या देश हमेशा युद्ध के मोड में रहेगा क्या? चौथी बात, जो सबसे खतरनाक बात यह है कि पहली बार हिंदुस्तान के इतिहास में हमने अमेरिका की चौधराहट को स्वीकार कर लिया। 1971 में जब रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर जब भारत के ऊपर दबाव डाल रहे थे, धमकी दे रहे थे कि हम 7वां बेड़ा छोड़ देंगे। है जो मेरे दिमाग में और मैंने जितने भी लोगों से बात की सबके जहन में खटक रही है कि क्या कह रहे हैं ट्रंप साहब, एडिशनली आई विल वर्क विद यू बोथ टू सी इफ आफ्टर 1000 years सोचिए, जिस इंसान को भारत के इस खित्ते की जियोपॉलिटिकल समझ इतनी हो कि भारत और कश्मीर का विवाद 1000 years से चल रहा है, वो ये बाकायदा अनाउंस कर रहा है अ सॉल्यूशन कैन बी अराइव्ड एट कंसर्निंग कश्मीर। तो क्या कश्मीर पर तुरंत जवाब दिया जाना जरूरी था क्या, या हमने स्वीकार कर लिया? इसका भी जवाब आज मिलेगा प्रधानमंत्री से। गरिमा जी, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता डोनाल्ड ट्रंप क्या कह रहे हैं, मार्को रूबियो क्या कह रहे हैं, या वहां के जेडी वांस क्या कह रहे हैं। हमें इससे फर्क पड़ता है कि भारत सरकार की प्रतिक्रिया क्या है। अगर 1971 में इंदिरा गांधी हेनरी किसिंजर को और रिचर्ड निक्सन को आंखों में आंखें डाल करके उनको जवाब दे सकती थी, और दुनिया को मालूम है कि हेनरी किसिंजर ने इंदिरा गांधी के बारे में किन शब्द का इस्तेमाल किया था, दुनिया, मैं उस शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहता हूं। कोई इस ट्वीट को आए 48 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया, भारत सरकार के मुंह से कोई बोल ही नहीं रहा। सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है अखबारों के अंदर, सूत्रों के हवाले से खबरें प्लांट की जा रही है। फिर वो बुरी तरीके से घबरा गया ना, तो 8 बजे के बाद क्यों सीज फायर का वायलेशन कर रहा था?
इसका मतलब यह है कि या तो 3:30 बजे वाली खबर गलत है या पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया वो गलत है। सच हमसे छुपाया जा रहा। और जो लोग बड़े बड़े कहते हैं धूल में मिला देंगे, मिट्टी में चला देंगे, आर पार की लड़ाई है, उनको भी सबक समझ में आ गया। अब मान लीजिए कि कल परसों अगर हिंदुस्तान के किसी कोने में आतंकवादी गतिविधि होती, फिर किसी 10 लोगों का कत्ल होता है, क्या फिर भारत की सेनाएं फिर हमला होगा उसी पाकिस्तान के अंदर? क्या हमने जो बार रेस किया है, हमने जो मोदी डॉक्ट्रिन इस वक्त हमारे और क्या फर्क था 2016 और 2019? 2016 में हमने आर्मी ने, स्पेशल फोर्सेस ने सर्जिकल स्ट्राइक 3-4 किलोमीटर अंदर घुस के करी थी, 40 मार के आ गए थे। 2019 में केवल हमारी एयरफोर्स, सिंगल सर्विस ऑपरेशन, एयरफोर्स ने मैसेज दिया 10 फार नो प्रॉब्लम। वो स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग थी। अब बात थी डेटरेंस की। अब स्ट्रेटेजिक मैसेजिंग से काम नहीं चलना, डेटरेंस हमको इम्पोज करनी थी कि पाकिस्तान 10 बार सोचे। हमारे डीजीएमओ ने हॉटलाइन पे पाकिस्तान के डीजीएमओ को बता दिया, उसको जाहिर कर दिया कि हम यहाँ पे ऑफ रैंप दे रहे हैं, हमने केवल टेरर टारगेट हिट करी, अगर आप बाज आ जाओ तो हम यहीं खत्म करने को तैयार हैं, लेकिन अगर बाज नहीं आओगे तो जहां तक जाना चाहते हो हम ले जाएंगे। हमारी डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, डीजी ASI जो है एयर स्टाफ इंस्पेक्शन, वो रेडार ट्रैक देती है। आपके रेडार ट्रैक की फिल्म बन जाती है कि साहब आपने कब टारगेट पिक करी, कब आपने मिसाइल फायर किया, कब वो टारगेट रेडार स्क्रीन से ब्लिप गायब हो। ये